गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके मैं बता रहा, आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अद्विका रहती है वो शनाया के साथ फार्म हाउस में रहती है। अद्विका ने अपना फ़ोन प्लस शनाया का फ़ोन दोनों का फ़ोन बंद किया रहता है, क्योंकि अद्विका शनाया को पढ़ा रही रहती है और शनाया पढ़ रही रहती है, तो दोनों उसमें बिजी हो जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई पैनिक हो रहा था वो ईरा थी, क्योंकि ईरा का कॉन्टैक्ट अद्विका से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ईरा चाहती थी कि अद्विका उससे एक बार तो बात करे, उसे बताए तो सही वो क्यों चली गई है फार्म हाउस, और गई भी है तो एक कॉल भी नहीं, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। पर उसे संभालने के लिए ऑलरेडी कोई इंसान भी रहता है, जो उसका खुद का हस्बैंड आरफ रहता है। आरफ भी ईरा को पूरे तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि अद्विका ने उसे बताया था कि वो जा रही है तो कुछ समय उसे अच्छे से ईरा के साथ रहना पड़ेगा। तो उस दिन रात का टाइम रहता है जिसमें ईरा को एक वॉइस मैसेज आता है जो अद्विका का आता है। वो उसे सब कुछ बता देती है कि क्या क्या रीज़न की वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही है। यहाँ पर ईरा उसे ओके लेके भेज देती है। हालांकि वो इस बात पे कन्विंस नहीं होती है, बट उसका मन को थोड़ी सी उसकी वॉइस सुनकर अच्छा लगता है कि उसने कुछ बताया। अब इसके आगे आरव देख रहा रहता है हीरा की तरफ और कहता है, आप मन में शांति है तुम्हारे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी चुप हुई हो तो इसका मतलब अद्विका का ही मैसेज होगा, और जब भी अद्विका का मैसेज आता है तुम काफी ज्यादा शांत हो जाती हो। तभी आरव की तरफ हीरा देख के बोलती है, आरव मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो आरव बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो कहती है, व्हाई यू आर सो स्वीट टू मी? मतलब तुम इतना स्वीट, इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना अच्छा इंसान कैसे बन रहे हो मेरे लिए? तुम्हें भी पता है मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं, हम सिर्फ एक रूम पर एज अ रूममेट्स रह रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का कोई भी रिलेशन नहीं है हमारे बीच में, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे जिस तरीके से डीपली हर्ट किया है वो तुम्हारा ये स्वीट बिहेवियर कब तक वो कवर अप कर पाएगा? तो तुम मुझसे इतना स्वीट मत हो। क्या है ना, ज़्यादा स्वीट वाली चीज़ों से इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। तो मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ आरव, क्या तुम्हारे माइंड में अगर कुछ भी चीज़ है तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल के बैठो। मैं तुम्हारे साथ पहले जैसे, मतलब नहीं हूँ पहले जैसे टाइप, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तभी यहाँ पर जो आरव रहता है वो कहता है, ईरा सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग से इतने सारे थॉट फॉर्म्स जो तुमने मेरे लिए बनाए हैं वो निकालो, और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अगर वो तुम शांति से सुनोगी तो ही होगा। तो वो कहती है कि बताओ क्या बताना है तुम्हें, आज मैं तुम्हारी सुनना चाहती हूँ। क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतने स्वीट हो? तभी वो कहता है कि यार कोई रीज़न नहीं है स्वीट होने का, जाहिर सी बात है तुम मेरी वाइफ हो और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारे प्रति, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें पसंद करता हूँ, इवन आई लव यू। तो यार मैं अपनी वाइफ के लिए तो हर चीज़ करूँगा ही ना। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा फ्यूचर है, हम आगे रहेंगे। तभी ईरा एकदम से बोलती, होल्ड ऑन आरव, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई कुछ भी नहीं है, तुम गलत फहमी में हो। मैं तो तुम्हें थोड़े टाइम के बाद डिवोर्स देने की सोच रही थी, क्योंकि डिवोर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। विद इन दी 6 मंथ्स वी कांट डिवोर्स इट, एंड हमारा 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, एंड 7-8 मंथ्स के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। तो मैं तुम्हें सिर्फ डिवोर्स का सोच रही थी, और डिवोर्स जाते जाते एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं तुम्हारे साथ करूँ। तभी आरफ कहता है, तुम आउट ऑफ योर माइंड, तुम डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? तो वो कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ, और जहाँ प्यार ही नहीं है वहाँ जबरदस्ती का फाउंडेशन क्यों है? मैं पहले डरती थी, मुझे डर लगता था कि मैं घर पे डिवोर्स वगैरह ये सारी बातें करूँगी तो कौन कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ। मैं तुम्हारे साथ रह के, क्या ईरा गुप्ता क्या थी मैं सब भूल गई थी, लेकिन अब मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं अब सब कुछ अपने आप को संभाल चुकी हूँ। सो आई नो कि मैं कर सकती हूँ मैनेज। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, बट मेरी जो टूटी फूटी जिंदगी है उसे मैं सही ट्रैक पे ले आऊंगी। तभी आरफ बोलता है, होल्ड ऑन ईरा, यहाँ कुछ भी डिवोर्स नहीं होगा। हाँ, मेरी बहुत सी गलतियाँ हैं, मैं सुधार लूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ करूँगा, बट डिवोर्स नहीं हो सकता। तो तभी हीरा बोलती, क्यों नहीं? तुम अपनी सेक्रेटरी को पसंद करते हो, उसके साथ किस कर रहे हो, उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम उसके साथ सब कुछ कर रहे हो तो करो ना अच्छे से, मैंने कब मना किया?
और ये बैगेज लेके तुम कब तक जियोगे कि एक तरफ बीवी, एक तरफ वो, मतलब एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बैगेज से तो बेटर है ना मैं तुम्हें आज़ाद करूं। सो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये करना चाहिए। तभी आरव कहता है कि नहीं नहीं इरा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो गलत है। मेरा और सेक्रेटरी का कुछ नहीं है। उस दिन सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही वर्नेबल सिचुएशन पे थी और वो मेरे ऊपर चढ़ गई और वी जस्ट किस्ड, नथिंग एल्स, मीन्स लाइक हमारे बीच में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। तभी ईरा कहती है बहुत लोग वर्नेबल सिचुएशन में रहते हैं आरव, अगर सब तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे तो सबको किस करते बैठो, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन वेल छोड़ो, मैं तुम्हें इतना फालतू का प्रेशराइज कर रही हूँ। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। ओके। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ ईरा, बट ठीक है, अभी तुम कूल डाउन हो जाओ और प्लीज सो जाओ, हम कल बात करेंगे। ईरा वहां से टर्न होती है और वो सो जाती है। ये रात पूरी इस तरीके से गुजर जाती है। आरव के लिए तो ये रात काटना बहुत मुश्किल हो जाती है। ईरा के मन में जो था वो बोल देती है। अत्रिका वहां पर शांति से बैठी रहती है, लेकिन रात उसके लिए भी काटना बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उसको यही चीज सता रही थी कि जो अत्रिका को यही बात सता रही थी कि जो ईरा है, अगर ईरा अत्रिका से बात नहीं कर रही है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसके एब्सेंस में वो किस तरीके से बिहेव करेगी, और क्या वो ऐसी कुछ गलती ना कर दे जिसकी वजह से हर चीज़ हाईलाइट हो जाए, या वो कुछ ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से आरव और उसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी खराब हो जाए। तो अत्रिका भी यहाँ पर सोच रही रहती है। तभी शनाया उसके बाजू में सो रही रहती है और शनाया एकदम से टोन होकर बोलती है, आओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सुबह सुबह उठना है ना, बहुत सारा पढ़ाई भी करनी है, सो जाओ। तभी ऐसी आवाज सुनते हुए अतिका शनाया के ऊपर देखती है और बच्चे की तरह दिख रही है, तो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है तुम सो जाओ मैं सोती हूँ। तो तभी शनाया कह रहे हैं मैम सो जाओ ना, क्योंकि ना सुबह बहुत पढ़ाई करनी है और आपको बहुत पढ़ाना है, सो जाओ सो जाओ, ऐसे कहती है। तो तभी अतिका बोलती है ओके ओके मैं सोती हूँ। अतिका भी अपने ये थॉट फॉर्म्स को साइड में रखती है और जो चीज़ उसने ईरा को समझाई थी कि अगर सराउंडिंग में लोग हैं और वो तुम्हें इम्पोर्टेंस देते हैं तो तुम्हें भी देनी चाहिए, तो वही चीज़ देखते हुए यहाँ पर जो ईरा रहती है, जो अतिका रहती है, वो भी ये चीज़ अपने दिमाग में रख के उसको देख रही रहती है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और रात को वो इस तरीके से सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो इरा ना बहुत ज़्यादा पैनिक टाइप बिहेव करने लग जाती है। संडे रहता है उस दिन और उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा रहता है। वो घर पे खाना भी बनाती है तो कभी डोसे में नमक डालना भूल जाती है, कभी मिर्ची तेज कर देती है और उसका खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रही थी कि शनाया ने, मतलब शनाया ओवर ना हो जाए अत्रिका के ऊपर, ना उसे उसके ऊपर चढ़ जाए, ना उसके साथ वो सब कर ले, मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा रहता है। और ये चीज़ उसका जो का मतलब चीज़ है उसे खाने पीने में इन सब में दिख रही रहती है। तभी वहां से जो हमारी आरव रहता है वो एकदम से बोलता है ईरा ईरा। तो वो कहती है कि हाँ बोलो आरव। तो कहते हैं क्या हो गया तुमने, आज तुमने डोसे में नमक नहीं डाला, सांभर में मिर्ची तेज कर दी है, क्या किया है, और आई मीन आलू की सब्जी को आलू जला दिया है। तो तभी वो कहती है आरफ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तभी वहां से उसकी सासू माँ कहते हैं हाँ हाँ क्या हो गया, प्रेग्नेंट हो गई हो क्या तुम, जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, या तुमसे खाना बनाते नहीं बन रहा है, या मुझे खुशखबरी दे दी उसकी वजह से, या तुम्हारा तो मतलब हर टाइप का कुछ ना कुछ रहता है। अभी 1 महीने तक तो तुमने घर के कुछ काम भी ढंग से नहीं करे, कुछ नहीं बनाया, संडे को भी लैपटॉप लेके बैठ जाती थी ये कह के कि अरे मेरा काम है मेरा काम है मेरा काम है। अभी क्या तुम क्या काम के चक्कर में अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई हो, तुम्हें कुछ लेना देना भी है कि नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा आरव। अब मुझे बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम्हें मैं समझती नहीं हूँ। अरे भैया हमने भी बच्चे पाले हैं, हमने भी तुम्हें बड़ा किया है, क्या कैसी बीबी लेकर आए हो तुम की जो अंडरस्टैंडिंग, अब बीबी का साइड लेके तुम बीबी के पल्लू में घुस जाओ, तुम्हारा तो बस यही लेना देना है।
तभी आरफ कहता है मम्मा मैं बात करता हूँ, आप शांत हो जाओ। तभी जो उसके ससुर जी रहते कहते बेटा हुआ क्या है, आज दिमाग ठीक तो है? तो वो कहती है कि नहीं मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आरफ मुझे मुझे अपने रूम पे जाना है। और ऐसे कह के वो वहां से अपना खाना पीना वही छोड़ती है। तभी उसकी सासू माँ कहती बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे, छोड़ो लाओ जरा मैं बनाती हूँ खाना। तो उसकी जो सास रहती है वो चली जाती है। आरव वहां पर बाहर ही बैठा रहता है, वो अंदर भी नहीं जाता है क्योंकि उसको भी डर लग रहा रहता है यार इसने अगर जोश में चिल्लाते हुए सबके सामने डिवोर्स डिवोर्स चिल्ला दिया तो उसकी और उनकी दोनों की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। तो तभी उसकी मम्मी खाना पीना जो मतलब जो उसे खाना थोड़े बहुत आलू के पराठे बना देती है, थोड़ा दही के साथ खिला देती है, तो खाना पीना हो जाता है। फिर वहां से जब आरफ उठता है वो एकदम से उठ के जाता है और पहले तो अपने रूम का डोर अच्छे से लॉक करता है 2-3 बार कि भाई अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हो तो बाहर तक ना जाए। वो अंदर आता है और बहुत प्यार से उसे पूछता है कि क्या हुआ है ईरा, सब कुछ ठीक तो है? तुम टेंशन में काफी दिख रही हो। तो तभी वो आरफ की तरफ देख के बोलती है तुम्हें क्या करना है आरफ, रहने दो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लूंगी। तभी वो बोलता है प्लीज हम एक दोस्त तो बन सकते हैं ना, दोस्त के खातिर ही बताओ क्या हो रहा है यार, तुम इतनी पैनिक और ऐसे ऐसे मतलब क्या कर रही हो तुम्हें एनजाइटी टाइप फील हो रही है। रुको रुको मैं तुम्हें एनजाइटी की गोली ला के देता हूँ। तो कहती है मुझे नहीं खाना एनजाइटी की गोली, मैं कोई भी गोली नहीं खाऊंगी। तो वो कहती है अरे हुआ क्या? कहती है मुझे अत्रिका के पास जाना है, मुझे अत्रिका वो शनाया वो बिल्कुल बिल्कुल भी साथ में पसंद नहीं है, मुझे मुझे नहीं रहा जा रहा, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, वो मेरे दोस्त को मुझसे छीन लेगी। तभी अवराफ कहता है काम डाउन तुम अद्रिका को कॉल तो करो। तो कहती है तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ क्या मैं? अद्रिका को सुबह से मैं 25 कॉल लगा चुकी हूँ लेकिन उसका 25 बार फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज आरफ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ करो। तो आरफ बोलता है ओके ओके, तो वो कहाँ पर है अभी? तो कहते वो फार्म हाउस में जहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो कहते पर ईरा वो फार्म हाउस यहाँ से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर है। तो कहते तो क्या हो गया, मुझे 2.5 घंटे के मुझे जाना है, तुम बस घर को सिचुएशन को संभाल लेना कैसे तैसे, अम, बहुत बहुत जो भी है वो तुम देख लेना, मैं जा रही हूँ। और ऐसे कह के ना वो ईरा बिना सोचे समझे वहां से आरव को टाटा बाय बाय कह के वहां से सिर्फ अपना जो पर्स होता है वो उठाती है और नीचे चली जाती है। वहां से टैक्सी बुक करती है और टैक्सी डायरेक्ट वो फार्म हाउस के लिए लेके चली जाती है। यहाँ पर आरफ भी टेंशन में हो जाता है क्योंकि वो घर में इतने पैनिक होके निकली रहती है। तभी उसके जो डैड होते हैं आरव के वो उससे पूछते हैं कि इसे क्या हो गया। तो वो कहती है कि अरे वो अंकल की तबीयत खराब हो गई है आज, मतलब मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है पापा। तो वो अभी उसको सुबह ही पता चला तो थोड़ी सी पैनिक हो गई थी, उसकी वजह से उसका खाने पीने में भी ध्यान नहीं लग रहा। तो वो अपने डैड के घर गई है, पापा मैं भी आता हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी आता हूँ। और ऐसे कह के वो भी वहां से निकल जाता है। तभी वहां से वो उसकी मम्मी कहती है तुम रुको जरा, तुम भी जाओ जरा। तो कह रहा है नहीं नहीं डैड मैं दिखता हूँ, मैं जाता हूँ। और ऐसे करके वो भी निकल जाता है। दूसरी तरफ जो शनाया रहती है वो सुबह उठती है, नहाती है, धोती है और चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने के लिए बैठ जाती है। ईरा भी अक्रिका भी वहां पर पहुंचती है, उसे पढ़ाती है और वो लोग बिल्कुल पूरे स्टडीज में ऐसे फोकसली लगे रहते हैं कि कुछ भी ध्यान नहीं रहता, जो टॉपिक्स होते हैं वगैरह। ताई भी वहां पर जूस वगैरह सब ब्रेकफास्ट टेबल पे ला के रखती है और इतना ज्यादा स्टडीज में फोकस रहते हैं कि उनको टाइम का ही पता नहीं चलता है। ईरा ने तो मतलब ऐसा अनिका ने तो अपना पूरा समय मतलब शनाया को देने के लिए ऐसे लगी रहती है। शनाया भी पढ़ाई में फोकस रहती है और थोड़ी थोड़ी देर में अगर उसको जो भी प्रॉब्लम्स डाउट्स आ रहे थे वो पूछ रहे थे। यहाँ पर ईरा से रहा नहीं जाता है तो ईरा यहाँ से भागते हुए जाती है और वो गाड़ी उठाती है, मीन्स वो टैक्सी में रहती है और करीब 2.5 घंटे के गैप से मतलब 12 12:30 1 बजे वो वहां पहुंच जाती है। 1 बजे वो जब वहां पहुंचती है तो जैसे वो डोर ओपन होती है भागते हुए फार्म हाउस पे जाती है और अंदर की तरफ जाती है और डोर ओपन होती है और डोर ओपन होते से वो एक चीज ऐसे देखती है और देख के चिल्लाने लग जाती है शनाया पे एकदम से, शनाया हाउ डेयर टू किस माय गर्लफ्रेंड, एकदम से जोर से चिल्लाती है। तभी शनाया एकदम से दूर हो जाती है और
और अद्रिका जो होती है वो ऐसे बोलती, ईरा तुम यहाँ? तो कहती है, तभी ईरा एकदम से गुस्से में आती है, अगर धोखा देना था तो सीधे सीधे बोल देती ना, ये करने के लिए तुम इसे लेकर आई हो, तुमने मुझे बोला फार्म हाउस में तुम लेकर आई हो, बट तुम उसे किस करने के लिए दे रही हो। तभी शनाया बोलती, कौन किस कर रहा था? तो वो कहती, तुम क्या कर रही थी अद्रिका के ऊपर ऐसे चढ़ते हुए, तुम क्या कर रही थी, और तुम ऐसे ऐसे क्या कर रही थी सब? तो कहती है, मैं उनकी आंखों में ड्रॉप डाल रही थी, उनकी आंखें लाल हो गई है, और दूसरी चीज, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकती हैं, आपको पता है मैं उनकी आंखों में ड्रॉप डाल रही थी, इवन उनकी आई आर रेड, ओके, एंड मैं थोड़ा सा उनका कचरा निकाल रही थी। आज वो पढ़ाते टाइम उन्होंने, उनकी आंखों में कचरा चला गया था, बिकॉज मैंने जो बुक्स थी वो इतने बड़े शेल्फ से वहां से निकाली थी, तो उसकी धूल से उनकी आंख में हो गया। एंड आई एम नॉट किसिंग हर, एंड इफ आई वॉन्ट टू किस हर, आई विल किस हर डीपली। मुझे आपसे बोले। तभी जहाँ पर ईरा रहती है वो इतने गुस्से में रहती है कि वो शनाया को जम के थप्पड़ मार देती है, जब उसने वो कहती है कि मैं किस करना है तो मैं डीपली किस करूंगी। तो इस बात पे अतिका एकदम से चिल्लाती है, व्हाट द हेल हीरा, तुम क्या कर रही हो हीरा? तुम होश में तो हो? तुम पहली बात यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने शनाया को मारा। शनाया वहां पे कुछ नहीं करती है, थोड़ा पीछे होती है और अपना जो एक हाथ जो रहता है अपने गाल पर रखती है, और वहां जो बुक्स होती है उसे पूरा फोल्ड करती है, और वहां से बोलती है कि मैम मुझे निकलना चाहिए, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी सीन। और ऐसे बोल के वो वहां से जाती है और अपने रूम पर जो रहता है वहां रूम पर चली जाती है वो बुक्स लेकर। तो ईरा का इतना हावी नेचर, आई मीन पूरे तरीके से वो पागलपन वाला उसका नेचर, और वो एकदम से बिना सोचे समझे जिस तरीके से बिहेव कर रही रहती है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि कोई भी देखेगा तो। अर्पिका उसे बोलती, कूल डाउन, तुम क्या कर रही हो? और थोड़ी देर में वो उसे आराम से शांत कराती है और ताई को बोलती पानी लेकर आओ। और जैसे ही पानी लेकर आती है तो ईरा जो होती है वो ईरा पानी पी रही रहती है। अर्पिका वहां से कैप्सूल उठाती है, वो कैप्सूल निकालती है और बोलती है ये खाओ पहले। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। तो वो कहती है खाओ, और वो उसे खिलाकर उधर वहां बिठा देती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो नॉर्मल होने लग जाती है, और अतिका कहती है एंजाइटी, इसकी एंजाइटी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तभी वो कहती है कि तुम चलो। तो तभी ईरा बोलती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया अद्रिका? क्यों? क्यों? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर ये करोगी? तभी अद्रिका कहती है, एक मिनट, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, ओके? मैंने तुम्हें से क्या छुपाया और क्या धोखा दिया? कहती फोन स्विच ऑफ करके तुम ये कर रही हो। कहती है और तक। तभी अद्रिका चिल्ला के बोलती, व्हाट द गॉड सेक, फॉर द गॉड सेक तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मेरी आंखों में ड्रॉप डाल रही थी, मेरी आंखें जल रही थी, मेरी आंखों में ड्रॉप डाल रही थी शनाया। एंड तुम्हारी गंदी सोच, तुमने अपने दिमाग में 100 बातें लगाकर तुमने ये सोचा कि वो किस कर रही होगी ये सब, और आके तुम मेरे चढ़ गई। दिस इज वर्दी एट ऑल? हाँ, तुमने जिस तरीके से उस छोटी सी बच्ची शनाया को मारा ये गलत था। तब ईरा कहती हाँ हाँ, जब देखो शनाया शनाया शनाया। इस 2 दिन में तुम जो शनाया के साथ रही हो, तुम्हें एकदम से याद भी नहीं आया मेरी बारे में? हाँ, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि कोई है तो पीछे? वो कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारा पति था, तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान रख रहा था ना? तो कहती है, ओह तो तुमने ही मेरे पति को कहा था कि मेरा ध्यान रखे। तुम किस टाइप की लड़की हो अद्रिका? अपने ही प्यार को किसी और के साथ सोने के लिए या किसी और के साथ सेट होने के लिए बोल रही हो? तुम्हें प्यार है कि नहीं मुझसे? तभी वो इतनी जम के ऐसे बोलती है, तभी अद्रिका को गुस्सा आता है और अद्रिका अपना हाथ ईरा के ऊपर जम के उठा देती है, और अद्रिका एकदम से बोलती है, जब तुम्हें होश आए तो तुम सोच समझ के बोलना कि तुमने क्या वर्ड्स यूज करे हैं। मैं उस टाइप की नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत को नीलाम करूं या अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ सोने दूं। मैंने तुम्हें जिस इंसान के साथ बोला था वो तुम्हारा हस्बैंड है, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ तुम्हें अपनी लाइफ आगे बितानी है, एडजस्ट करना उसकी एक बाउंडिंग के लिए दिया था। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, लेकिन तुम भला मोहब्बत को क्या समझो? तुम्हें तो सिर्फ पानी की चीज ही और पानी की चाह रहती है। वेल ईरा, अभी तुम मेरे सामने से हट जाओ।
और ऐसे कह के वो उसे वहां से छोड़ के चली जाती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ जाती है तो वो शनाया के रूम की तरफ देख रही रहती है। शनाया का रूम अंदर से लॉक रहता है। तो यहाँ पर जो इर्तिका रहती है वो 4 बार नॉक करती है। शनाया 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 को एक्चुअल में काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। यार एक बात बताओ, वो भी तो एक छोटी सी बच्ची थी, 22-23 साल की वो छोटी सी बच्ची, एकदम नाजुक सी है, अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। उसको इतना रोना आ रहा था, वो इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रो रही रहती है कि वो उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया और बहुत गंदे तरीके से मार आया था, वो रो रही रहती है। तभी वहां से अद्रिका बहुत प्यार से नॉक नॉक करती है लेकिन वो सुनती नहीं है। तभी अद्रिका कहती है शनाया, तो शनाया कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। तभी अद्रिका कहती है शनाया, आई नो जो हुआ वो सही नहीं था, बट क्या आप अपनी मेंटोर को भी अपने अंदर नहीं आने दोगी? ऐसा मेंटोर तो मुझे आने दो। शनाया अपने आंसू पोंछती है और गेट ओपन करती है। और गेट जो अद्रिका होती है वो लॉक कर रही रहती है। तभी वो कहती है नहीं नहीं शनाया मैम, अद्रिका मैम, वो लॉक ओपन ही रहने दो। पता चला बाई चांस लॉक लॉक अगर रहा ना तो सामने वाला ये सोचेगा कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, आपका फायदा उठा रही हूँ। सो सो आई डोंट वांट, आपको जो बोलना है आप ओपनली कह सकते हैं। तभी अद्विका उसके पास जाती है, उसे बोलती है काम डाउन बच्चा, काम डाउन। आई नो जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था, जिस तरीके से ये सिचुएशन हुई ये बिल्कुल सही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो, आई नो हाउ द वे शी रिएक्ट इज नॉट गुड। तो शनाया कहते नो नो मैम, मैम एवरीथिंग इज गुड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है, उनकी गर्लफ्रेंड हो आप, और ये तो होना ही था आज नहीं तो कल। एंड मैं आप लोगों के दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। सो लेट मी जस्ट गो। और ऐसे बोल के वो अतिका का हाथ वाथ हटाती है। वहां से उसने बैग पैक कर लिया रहता है, वो वहां से टर्न होके बैग पैक करके वहां से निकल जाती है। और जाते हुए एकदम से बोलते हैं बाय द वे, हम प्रोफेशनल ही हैं, तो हम प्रोफेशनली वे में रहेंगे। एंड आई होप all these things is not affect my career or even my 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 internship। तो अतिका बोलती है नो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। तो कहती है थैंक यू। और ये बोल के वहां से शनाया निकल जाती है। अतिका की आंखों में भी कहीं ना कहीं नम थी, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एक छोटी सी बच्ची इस तरीके से निकल जाए। एक तरफ तो वो फंस चुकी थी कि ईरा का इस तरीके से एकदम एंजाइटी अटैक वाली चीजें, हालांकि अतिका को पता रहता है कि ईरा जो है वो काफ़ी समझदार है, चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर जब एनजाइटी अटैक और ये सब चीज़ें हाई लेवल की होती है तो वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती है। और यहाँ पर सेम चीज़ मतलब ईरा को भी गलत नहीं बोलती है अत्रिका, और शनाया को भी गलत नहीं बोलती है। कहती सरकमटेंसेस और चीज़ें ऐसी हो गई कि मेरी गलती है कि मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पाई। अत्रिका को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। थोड़ी देर के बाद अत्रिका को एक चीज़ समझ में आती है कि शनाया यहाँ से अगर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, वो बच्ची को तो कुछ भी पता नहीं है और कैसे जाएगी, उसे उसे रोकना होगा। तो अद्विका यहाँ से जा रही रहती है, वो ड्राइवर भैया को बोलती है कार निकालो। तभी वो कार में जैसी बैठती है तभी ईरा आके उसके बैठ जाती है, कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। तभी अद्विका कहती है बेबी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। बट शनाया तो कहती फिर तुम्हारा शनाया शनाया स्टार्ट हो गया। तो कहती है अद्विका मुझे शनाया नहीं सुनना है। तभी अद्विका बोलती है ईरा मेरी बात सुनो, शनाया छोटी बच्ची है, उसे लेकर फार्म हाउस में मैं आई थी और उसे नहीं पता है यहाँ यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आगे जाके वो प्रॉब्लम में फंस जाएगी, मुझे जाने दो। और तो कहती मैं भी चलूंगी। तो कहती ओके तुम भी चलो। और ड्राइवर भैया को बोलते यहाँ से जो शनाया होती है वो थोड़े गुस्से में रहती है और गुस्से में
प्लस हर्ट होके बहुत आगे तक जाती है। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और बोलती है क्या तू मेरे लिए कैब वैब बुक कर देगी, ऐसे ऐसे लोकेशन उसे बताती है। और वो बोलती है कि हाँ मैं बुक तो कर दूंगी, लेकिन तू अतिका मैम के साथ गई है तो फिर वही तुझे छोड़ देंगी ना। तो कहती है तुझे जितना बोला जाए करना, और सुन मेरे पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ तू कार्ड से पेमेंट कर दे, मैं तेरे को पैसे पे कर दूंगी। तो वो कहती है ओके यार, बात पैसे की नहीं है यार, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन कुछ हुआ है क्या? तो कहती है कुछ नहीं, मैं तेरे को बाद में बताती हूँ, तू प्लीज इतना कर देना। ऐसे बोल के शनाया बोल रही रहती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ मैं कर देती हूँ। थोड़ी देर में जो शनाया के लिए वो कैब बुक कर रही रहती है, तभी वहां से उसे कोई भी कैब नहीं मिल रही रहती है। तभी वो एकदम से फोन करके बोलती है यार डूड, यहाँ कोई भी कैब नहीं मिल रही है। तभी शनाया कहती है अरे प्लीज यार देखना, कोई ना कोई तो कैब मिलेगी ना यार, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, प्लीज कुछ देख। तो कहती है यार कैब नहीं मिल रही है। तो कहती प्लीज गिव मी सम अनदर वे टू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। तो वो कहती ओके ओके सुन, यहाँ से ना आगे जाके एक बस स्टॉप है, वहां मिलेगा तुझे, मैंने पूरा पता किया। तो तू यहाँ से कोई छोटा मोटा ऑटो मिल रहा होगा ना, वहां से बस स्टॉप तक चली जा। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ से वो आगे जाती है और बहुत सारे ऑटोस ढूंढने की कोशिश करती है, वहां बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है मिला कि नहीं? तो कहती कुछ भी तो नहीं मिल रहा है यार, यहाँ पर पता नहीं कौन से जंगल में जाकर आके बैठ गई हूँ मैं। वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी रहती है। थोड़ी देर में एक कार आकर रुकती है और अद्रिका वहां से अपना मतलब मिरर नीचे करके बोलती है शनाया। तो शनाया बोलती है अब क्या हुआ मैम, मैंने आपके घर से, अब क्या हुआ मैम, मैंने तो आपके घर से कुछ भी नहीं लिया है, अब आप क्या चाहती हो मुझसे? तो तभी अद्रिका कहती है हो गया तुम्हारा, चुपचाप आके बैठो कार में। तो तभी शनाया कहती है नो मैम प्लीज, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी इश्यूज। तो कहती है प्लीज फॉर द सेक ऑफ माइंड, प्लीज आके बैठो ना प्लीज। तो कहती है पर, तो कहती है तुम्हें घर जाना है, मैं तुम्हें लेकर आई थी, मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूंगी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तभी शनाया कहती है नो मैम आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स, हु आई एम फॉर यू, आई एम जस्ट अ इंटर्न ओके, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर गर्लफ्रेंड, आप उन्हें संभालिए। आपकी गर्लफ्रेंड और आपके बीच में ट्रस्ट इतने इश्यूज हैं कि वो आकर मुझे थप्पड़ मार रही है, ये चीज मैं हैंडल नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरी रेपुटेशन, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप अगर उसके साथ खेलोगे तो ना मुझे आपसे कोई ट्यूशंस चाहिए ना कुछ चाहिए। आई विल स्टे अवे विथ यू, आई नो यू लव हर, शी लव्स यू, एंड आई वॉन्ट टू कम बिटवीन यू गाइस, बट बिना आए हुए भी अगर कोई थप्पड़ मारे तो ये नहीं है, मेरे लिए वो थप्पड़ बहुत था। तभी अत्रिका कहती है आई एम सॉरी प्लीज। तो वो कहती है नो यू डोंट नीड टू से सॉरी, जिसने मुझे मारा है वो उसे सॉरी बोलना चाहिए। तो तभी वहां से ईरा चला कि मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, और तुम्हें आना है तो आओ वरना पूरी रात यहीं बैठे रहो। चलो अद्रिका। तभी अद्रिका कहती काम डाउन ईरा, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम किस तरीके से बिहेव कर रही हो? शांत हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शनाया प्लीज, आई एम योर मेंटोर प्लीज। तो मेंटोर की बात मानोगी ना, बैठो। ये बात बोल के वो चुपचाप बैठ जाती थी। ईरा वहां से कमेंट करती जब आना ही था तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। तो शनाया वहां से उतरने की कोशिश करती है, तभी अत्रिका उसके हाथ, उसे शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है इग्नोर प्लीज। तो वहां से वो बोलती है ओके। थोड़ी देर के बाद ये लोग वहां से कार से जाते हैं और जो ड्राइवर भैया रहते हैं वो अपने कार को मतलब फार्म हाउस की तरफ लेते हैं। तभी वो बोलती है फार्म हाउस की तरफ मत लीजिए, मेरा एग्जाम है और मुझे पढ़ना है, तो मुझे प्लीज मेरे घर छोड़ दो ताकि हो जाए, या तो यहाँ पे एक बस स्टॉप है वहां छोड़ दो, मैं वहां से चली जाऊंगी। तभी अद्रिका कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगी और तुम्हारे हॉस्टल में छोड़ूंगी, ठीक है? तुम जरा 5 मिनट तो, मैं ताई से बात, मेरे फार्म हाउस से ताई पे बात करके यहाँ से निकलती हूँ।
तो ऐसे बोल के वो फार्म हाउस में जाते हैं। अद्रिका को भी अपना लैपटॉप्स वगैरह सब चीज़ पैक करनी रहती है और सब पैक करती है। ईरा तो कार में ही बैठी रहती है और शनाया भी कार में बैठा रहता है। अद्रिका उतरती है और सब कुछ पैक वैक ड्राइवर के साथ कर रही रहती है। तभी ताई बोलती है 2 बोट पे सवार होने पे यही होता है। तभी अद्रिका कहती है मैं 2 बोट पे सवार नहीं हूँ, मैं एक ही बोट पर हूँ और वो मेरी दोस्त है। तो कहती है शनाया लव्स यू, दैट इज रियल। एंड तुम अद्रिका क्या करने वाली हो मुझे नहीं पता, बट ध्यान देना अपना। तो वो कहती है ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे सिचुएशन ठीक होगी और जानेंगे अब अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।